मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनेता अक्सर घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि चुनाव खत्म होने के बाद इनमें से कई वादे धरातल पर पूरे नहीं होते। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी करती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनेता अक्सर घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कई बार देखा ये गया है कि चुनाव खत्म होने के बाद इनमें से कई वादे धरातल पर पूरे नहीं होते। और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी करती। जालौन में जनसभा को संबोधित करने के दौरान मायावती ने सत्ताधारी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार हुए, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। बीजेपी सरकार में लोगों को रोजगार भी नहीं मिला और वे यहाँ से पलायन कर चले गए। मायावती ने कहा कि सरकारें केवल झूठे और हवाई बातों वाले घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन पर अमल नहीं किया जाता, इसलिए इनके बहकावे में न आए। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि 2007 की तरह ओपिनियन पोल और सर्वे गलत साबित होंगे। विपक्षी दल की सरकारें मतदाताओं को रिझाने के लिए झूठे घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन चुनाव के बाद इन पर अमल नहीं होगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र क्यों जारी नहीं करती। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य कार्य करके दिखाना है, फैंसी घोषणा पत्र जारी करना नहीं।